आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रों में खाए जाने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्नैक्स। वो भी सिर्फ दो चीज़ों को मिला करके बनाएंगे और बहुत ही सिंपल है इसे बनाना भाई। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब से जैसे कि अब सारे फेस्टिवल शुरू हो गए हमारे और दिवाली के बाद तक चलते भी रहेंगे, तो बहुत ही रौनक हो जाती है ना चारों तरफ। तो चलिए अब हम यहाँ पर नवरात्रों में जो खाए जाने वाला खाना है वो आज तैयार कर रहे हैं, यानी व्रत वाला। आप चाहे तो डेली रूटीन में भी इसे बना करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं उबले हुए आलू और इन्हें छीलने के बाद 15 मिनट तक मैंने हवा लगने दी। उससे क्या होता है ना, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाता है। और हमें, क्योंकि हम जो टिक्किया बना रहे हैं उसमें बाइंडिंग के लिए हमें किसी और चीज़ के डालने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ दो ही चीज़ें यहाँ पर मेन डालेंगे। और अब आलूओं को अच्छे से मैश करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे दूसरा मेन इंग्रेडिएंट, ये है साबुदाना। तो भाई साबुदाना को मैं कभी घंटे भर भिगो के नहीं रखती। लोग तो 4-5 घंटे भिगोते हैं या रात भर भिगोते हैं तो सुबह यूज़ करते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने क्या किया ना, इस साबुदाना को उबाला है, 1-2 उबाले दिए और फिर गैस को बंद करके आधे घंटे के लिए उस गर्म पानी में भीगने दिया। उसके बाद छलनी में मैंने रख दिया और देखिए जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल निकल गया। एक्चुअली इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि ये झटपट से तैयार हो जाता है स्नैक्स। और दूसरा, जब हम इस तरह से साबुदाना को उबाल करके, यानी 2 उबाले हमने किए और गैस को बंद कर दिया, आधे घंटे तक इस साबुदाना को भिगे रहने दिया और आधे घंटे बाद हमने छलनी में छान के रख दिया, तो उससे क्या होता है ना, ये स्टार्च भी अपना छोड़ देता है। तो बाइंडिंग के लिए कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मसालों में अब मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है सेंधा नमक, कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स और कुटी हुई काली मिर्चें। तो भाई जो भी आप व्रत में मसाला खाना पसंद करते हैं ना, वो सारे मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, मैंने वही डाला है टिपिकली जो व्रत में खाए जाते हैं मसाले। तो बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। तो बस इन सबको अब हम एक साथ हाथ से अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो देखिए बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कॉर्नफ्लावर और ना ही अरारोट वगैरह। तो अब हमने अच्छे से इसे कर लिया है मिक्स। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंगे पानी, 1 कटोरी में पानी लेंगे और फर्स्ट क्लास हम यहाँ पर इन टिक्कियों को शेप दे देंगे। भाई सच मानिए इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना और झटपट से तैयार होती है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, क्योंकि ना ही तो हमने यहाँ पर साबुदाना को 4-5 घंटे भिगो के रखा है, ना ही पूरी रात, यानी झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। और आलू को उबलने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 2 सीटी में उबल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस बाउल में ले लिया मैंने पानी और अपनी उंगलियों को डिप कर लिया है, यानी कि अपने उंगलियों में लगा लेना है और दोनों हथेलियों में थोड़ा सा पानी ले लेना है। वो इसलिए क्योंकि ये जो टिक्की है ना, इसको शेप हम बहुत अच्छे से देंगे और ये चिपकेंगी भी नहीं। और जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर बाइंडिंग के लिए कुछ यहाँ पर स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं ऐड किया है और करने की जरूरत भी नहीं है। आप देखिए ये कितनी सुंदर शेप ले रहा है और हाथों में चिपक भी नहीं रहा है, क्योंकि आलू में एक तो अपना स्टार्च होता है और दूसरा साबुदाना को जिस तरीके से हमने उबाला है तो उसमें तो वैसे भी बहुत स्टार्च होता है। तो वो इतना स्टार्च अपना रिलीज कर देता है जितना कि हमारी टिक्कियों को बाइंडिंग में आसानी हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा साबुदाना को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर तो वो फालूदा सा बन जाएगा। फिर हमारी टिक्कियाँ इस तरह से नहीं बन पाएंगी, क्योंकि खस्ता करारा टेस्ट भी तो होना चाहिए ना टिक्कियों में। तो हमें तो इसका करारा टेस्ट भी चाहिए, जैसे कि नॉर्मली ओरिजिनली टिक्कियों में होता भी है। तो देखिए थोड़ा सा पानी का हाथ लगाने से ना टिक्कियों को कितनी अच्छी शेप मिल जाती है ना, बहुत ही इजीली ये हमारी टिक्कियाँ जो है वो तैयार हो जाती हैं। तो बस सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारी टिक्कियाँ कर ली हैं तैयार। और अब हम करेंगे इन्हें फ्राई करने की तैयारी। वो भी बड़ी मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ही कम ऑयल में हम इन्हें फ्राई करेंगे। भाई मैं जब तक ज़रूरी नहीं होता ना तब तक डीप फ्राई कोई भी चीज़ नहीं करती, क्योंकि अननेसेसरी अगर हम डीप फ्राई करते हैं ना तो जो खाना है वो कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाता जितना कि वो कम तेल में होता है। तो यहाँ पर देखिए पैन में मैं ऐड कर रही हूँ सिर्फ 4 चम्मच तेल और इसके बाद शायद ही हम 1-2 चम्मच तेल और लेंगे और सारी की सारी जो हमारी 10 टिक्कियाँ तैयार है ना, इसी तेल में हम फर्स्ट क्लास बनाएंगे। तो आप वो देखते जाइएगा। तो अब हम इस तेल को होने देते हैं गरम और फिर करेंगे आगे का प्रोसीजर शुरू। तो अब यहाँ पर तेल भी हो चुका है गरम, यानी हमारा पैन फर्स्ट क्लास गरम है। तो हम यहाँ पर टिक्कियों को कर देंगे ऐड, यानी इनके ऊपर अच्छे से टिक्कियाँ रख लेंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम और तब तक इन्हें हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये निचली साइड से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। और इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 5 मिनट में हमारी जो ये एक स्पेल है ना टिक्कियों का, ये बन करके हो जाएगा तैयार। क्योंकि आलू भी उबले में और हमारा जो साबुदाना था उन्हें भी हमने फर्स्ट क्लास से अपना तैयार किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं है, इसी तेल में ये फर्स्ट क्लास हमारी टिक्कियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। और अब हम क्या करेंगे ना, इसे फ्लेम को मीडियम में रखेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे पकाना है। दोनों चीज़ें ऑलरेडी हमारी एक तरह से कुक है, साबुदाना भी और जो बॉइल्ड आलू है वो भी।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए मैं अब अपने टिक्कियों को पलट रही हूँ और चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया ना, गोल्डन ब्राउन। बहुत ही फटाफट से देखिए ये निचली साइड से कुक हो गई हैं। सेम इसी तरीके से अब हम जब पलट रहे हैं तो निचली साइड से फिर से इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। भाई इतनी मज़ेदार मस्त ये वाली टिक्कियाँ बनती हैं ना कि ना केवल आपको पसंद आएंगी बल्कि आपके घर में जो व्रत नहीं रखते ना सारे फैमिली मेम्बर्स वो भी बहुत शौक से खाएंगे, इनफैक्ट आपसे ज़्यादा खाएंगे। तो चलिए इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं मीडियम फ्लेम में। और ये देखिए कितनी सुंदर ये हो चुकी हैं फ्राई हमारी, फर्स्ट क्लास। दोनों साइड से कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर इनका आ गया है ना। और बहुत ही कम तेल हमने लिया है और सिर्फ 2 ही यहाँ पर इंग्रेडिएंट है मेन। मसालों के अलावा क्या है, आलू और साबूदाना है ना, फर्स्ट क्लास। झटपट से तैयार हो जाती हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं क्योंकि भाई साबूदाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सुंदर बनी है ना। और आपने देखा कि सिंपली हमने इसे बनाया है, कुछ भी हमने यहाँ पर बाइंडिंग के लिए नहीं डाला। पर ध्यान रखिएगा साबूदाने का जो तरीका है मैंने आपको जो बताया है उसी तरीके से ये बनेंगी। और अब हमने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच तेल और ऐड किया है, यानी टोटल 6 चम्मच तेल हमारा इन टिक्कियों को बनाने में यूज़ हुआ है। और अब हमारी जो बाकी की 5 टिक्कियाँ हैं इन्हें भी हम मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सुंदर लगती हैं, देखिए दिखने में भी कितनी सुंदर है ना, और खाने में तो भाई लाजवाब है। आप खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, ऐसे लगेगा बिल्कुल परफेक्ट टिक्कियाँ बनी है। ये बिल्कुल करारी बनती है जैसे टिक्की होती है ना वैसी। और ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, हो गई अब हमारी सारी की सारी टिक्कियाँ तैयार। और अब हम अपनी इन गरम गरम व्रत वाले टिक्कियों को खाने लगे हैं गरम गरम चाय के साथ, क्योंकि भाई अब हमसे रुका नहीं जा रहा है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो जिसमें कि हमने व्रत का खाना बनाया है वो भी किसको, सिर्फ 2 चीज़ों को लेके, साबूदाना और उबले हुए आलू से, तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हो सके तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।